बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ हदीस मुबारक से करते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ भेजा होगा। तो हुजूर की ज़ात पर कसरत से दुरूद भी पढ़ते रहिए। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ये लेक्चर पूरा सुनिएगा ताकि आपके न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो हल हो सके। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और ये आपके पास आइंस्टाइन इक्वेशन है एनर्जी का फार्मूला ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। एंड ये सिंपल आपके पास एफिशिएंसी और ऊपर वाली परसेंटेज एफिशिएंसी है। इसी तरह वर्क का फार्मूला है, और इसी तरह ये पावर का फोर्स और वेलोसिटी के साथ रिलेशन के साथ फार्मूला है, और जो जनरल फार्मूला है वो डब्ल्यू ओवर टी। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ए मैन हैज पुल्ड ए कार्ट थ्रू 35 मीटर applying a force of 300 न्यूटन, फाइंड दी वर्क डन बाय दी मैन। हमारे पास डाटा क्या दिया गया है, फोर्स जो है वो 300 न्यूटन की कार्ड के ऊपर अप्लाई की जा रही है, और कार्ड डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 35 मीटर। आपने वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो फार्मूला हमारे पास आएगा वर्क का डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू इक्वल टू 10,500 जाऊ। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6.1। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.2। ए ब्लॉक weighing 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मूव किया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें। आप जरा देखें, आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो बेसिकली आप इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं एक तरह का। ठीक है, तो हमारे पास डाटा जो है इसका दिया गया है, वेट दिया गया 20 न्यूटन, और अपवर्ड डिस्टेंस दिया गया 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको कहा कि वर्क डन की फॉर्म में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ एस, और ये वर्क का बेसिकली हमारे पास क्या है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स कितनी है, बेसिकली ये वेट की फॉर्म में 20 और डिस्प्लेसमेंट 6। तो आप इसकी वैल्यू जस्ट पुट करेंगे 20 का 6, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा 120 जूल। और ये वर्क डन ही बेसिकली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ब्लॉक की कितनी आ गई 120 जाओ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.3 है, ए कार विंग 12 किलो न्यूटन है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जिसका वेट 12 किलो न्यूटन है और उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। डाटा देखते हैं। डाटा हमारे पास वेट 12 किलो न्यूटन दिया हुआ है, किलो में पता है 10/3 होता है, तो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं, 12,000 न्यूटन आ गया। और दूसरा आपके पास वेलोसिटी दी गई है। काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी, तो आपको पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटे जरा गौर करें, ऊपर वाले डाटा में आपके पास मैस की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आप मैस की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये वेट, इस वेट से निकालेंगे। आपको पता है वेट क्या होता है, W इक्वल टू एम जी। अगर आपने मैस की वैल्यू निकाली तो जी दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू और जी। वेट कितना है 12,000 और जी की वैल्यू 10, इसको डिवाइड करेंगे तो मैस आ जाएगा आपका 1200 किलोग्राम। अब मैस की वैल्यू आ गई, जस्ट आप क्या करेंगे, ये वेलोसिटी की भी मौजूद है आपके पास, मैस की भी मौजूद है, तो आप इस फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। आप एम वी का स्केयर, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी सिंपल। ये काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको किलो जाउल में भी लिख सकते हैं, 240 किलो जाउल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। बेटे ये 6.3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं 6.4। 6.4 है जी कि 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप
विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। आपने 500 ग्राम का जो पत्थर है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी। आपने फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हाइट पे, काइनेटिक एनर्जी करनी है जब वो हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है, तो डाटा देखते हैं। मैथ दिया गया 500 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। ये जस्ट 1000 पे डिवाइड करके 0.5 किलोग्राम आ गया। और वेलोसिटी कितनी दी गई है, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है हमने, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब बेटे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब आप इसमें मैस और वेलोसिटी की जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 56.25 जाउ। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी वाइल हिटिंग द ग्राउंड जब है जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगी। मतलब जितनी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब आपकी जो बॉल है या कोई भी चीज है वो अर्थ को या जमीन को हिट करने के करीब होगी। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, फिर वही होगी आपके पास 56.25 एट मैक्सिमम हाइट, बिकॉज एनर्जी इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर बट इट रिमेन्स कि एनर्जी सेम रहेगी, कन्वर्ट हो जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म लेकिन रहेगी सेम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब न्यूमेरिकल आपके पास है 6.5। on racing the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। बेटे अब आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एक साइकिलिस्ट की डाटा हमारे पास दिया गया है, स्पीड जो है वो साइकिलिस्ट की दी गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड, हाइट जिस स्लोप पे वो जा रहा है वो 6 मीटर है, और इसका साइकिलिस्ट और बाइसाइकिल का जो मैस है वो 40 किलोग्राम है। अब ये डाटा है हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है साइकिलिस्ट की और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन निकालते हैं इसका। पोटेंशियल एनर्जी में पता है एम जी एच होती है, मतलब वो हाइट पे जा रहा है तो उसकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन वो भी होगा। मैस दिया गया है 40 kg, जी की वैल्यू भी हमारे पास 10 होती है और हाइट क्या इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2400 जाउल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। मैस की वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जो कितनी है 45 जाओ। इस फार्मूला में वैल्यू पुट की तो आपके पास कितना आंसर आ गया 45 जाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई उस साइकिलिस्ट की 2400 जाउल और काइनेटिक एनर्जी 45 जाउल। ये न्यूमेरिकल नंबर 6.5 था। अब न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 6.6 करते हैं। 6.6 है जी कि a motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. आपके पास जो है ना एक मोटर बोट जो है जो एक 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और फोर्स जो है रेजिस्टेंस की जो लग रही है वो 4000 न्यूटन है। आपने पावर कैलकुलेट करनी है इंजन की। डाटा जो है स्पीड दी गई है बोट की और रेजिस्टेंस दी गई है 4000 न्यूटन। आपके पास पावर आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटे पावर का जो है वो फार्मूला हमें पता है, ये वेलोसिटी और फोर्स के साथ यूज का रिलेशन है, P इज इक्वल टू एफ वी। यहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, फोर्स और इसकी वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 16,000 वाट। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1000। अगर हम इसको 10 की 3 की फॉर्म लिखेंगे तो 16 किलो वाट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.7। A man pulls a block with force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. हमने क्या करना है कि इसमें भी पावर फाइंड आउट करनी है
डाटा क्या हमारे पास फोर्स दी हुई है 300 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 50 मीटर है, इतने टाइम में 60 सेकंड में। हमने फाइंड क्या करनी है, पावर। तो पावर हमें पता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, W/T। अब W क्या होता है, W आप हमारे पास होता है Fs या वर्क डन जो है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। P इज इक्वल टू Fs/T, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया और टाइम भी दिया। हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 300 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 600, सॉरी ये 60 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, 250 वाट। ये बेटे 60 है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये मिसिंग होगी थोड़ी सी, ये 60 है, पावर कितनी आ गई, 250 वाट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 6.8। A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. एक मैन जिसका मैस जो है 50 kg है, 25 स्टेप अब मूव करता है, टाइम कितना है, 20 सेकंड। फाइंड इट्स पावर, हमने इसकी पावर फाइंड आउट करनी है। इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। डाटा हमारे पास क्या है, मैस ऑफ मैन 50 kg, हाइट ऑफ ईच स्टेप 0.16 मीटर आएगी, बस 16 सेंटीमीटर है तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.16 मीटर। नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 25 है, और टाइम टेकन है जो है वो 20 सेकंड है। हमने पावर फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है, सबसे पहले हम देखें जरा, फोर्स अगर हमने फाइंड आउट करनी है, पावर का आगे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो हमें पता होना चाहिए। फोर्स जो है वो वेट की इक्वल होती है, और वेट जो है वो mg, मैस दिया हुआ है, और हम यहाँ से फोर्स निकालते 500 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और हाइट ऑफ रीच बाय मैन, अब एक स्टेप की तो 16 सेंटीमीटर है, 0.16 मीटर, उसने कितने स्टेप गया, 25। तो आपके पास जो हाइट जो टोटल मैन ने रीच की है बंदे ने, वो 4 मीटर आएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं पावर, हमें पता है कि P=W/T होती है, और W जो है हमारे पास जो है वो वर्क डन जो है F/T। अब यहाँ पे देखिए, अब इस मकसद के लिए हमने जो है वो फोर्स फाइंड आउट की है, कि फोर्स कितनी है, 500 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, ये 4 मीटर अभी हमने फाइंड आउट किया, जो बंदे ने जो है, मैन है जो उसने ट्रेवल किया है, और टाइम जो है वो कितना है, 20 सेकेंड। हम इसको डिवाइड करेंगे 2000/20, तो आपके पास जो पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, 100 वाट। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पूरा न्यूमेरिकल इस एक स्लाइड के ऊपर किया गया है, ठीक है जी। अब हम न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 6.9 करने जा रहे हैं। Calculate the power of a pump which can lift 200 kilogram of water through a height of 6 meter in 10 सेकेंड। आपने क्या करना है कि पावर फाइंड आउट करनी है। डाटा देखते हैं, सबसे पहले मैथ दिया गया 200 किलोग्राम, एंड हाइट जो 6 मीटर दी गई है, टाइम 10 सेकेंड है, और पावर आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटे आपके पास यहाँ पे हम फार्मूला देखेंगे, P=W/T, एंड W यहाँ पे आप देखें जरा, हाइट पे आपने ले गया ना, तो वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, mgh/T। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, मैथ 50 है, आपके पास यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करें आप, तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 1200 वाट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 6.10 है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 horsepower इज यूज, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है इत्मीनान के साथ। An electric motor of 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minute to fill an overhead tank. एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी पावर 1 horsepower है, पानी के लिए यूज की जा रही है, और वो 10 मिनट लेती है वाटर टैंक को ओवरहेड करने के, ठीक है। अब टैंक हैज कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, मतलब उसका जो वॉल्यूम की कैपेसिटी है वो 800 लीटर है, और हाइट कितनी है, 15 मीटर है। हमने करना क्या है, फाइंड एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर
हमने एक्चुअल वर्क डन फाइंड आउट करना है और दूसरा उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और मैथ जो है वो 1 किलोग्राम जो है 1 लीटर ऑफ वाटर तकरीबन 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास जो डाटा मेन दिया गया, पावर ऑफ मोटर दी गई 1 हॉर्स पावर, और टाइम जो है वो दिया गया 10 मिनट्स, 600 सेकंड के इक्वल होते हैं। कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो है वो 800 लीटर, ये बेसिकली वॉल्यूम है। एंड हाइट ऑफ द टैंक हमें दी गई जो 15 मीटर दी गई है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन बाय द मोटर फाइंड आउट करना है और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले पावर देखते हैं। हमें पता है पावर जो है वो W ओवर T होती है। अगर हमने वर्क फाइंड आउट करना है तो वो होगा P क्रॉस T, क्योंकि हमें वर्क यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पावर दी हुई है, पावर में 1 हॉर्स पावर दी, हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। 1 हॉर्स पावर मल्टीप्लस 600 सेकेंड। अब बेटे देखें 1 हॉर्स पावर की भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वो कितनी है, 746 वाट की इक्वल होती है। इसको सोल्व कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो वर्क डन आ गया। ठीक है, अब हम आउटपुट निकालेंगे वर्क डन। ये तो आपने इनपुट जो दिया है ना, अब आउटपुट वर्क डन आपको कितनी मिलेगी। मैथ्स जो है अब देखें जरा, आपके पास ये आउटपुट मैथ जो है वो तकरीबन हमने कहा था पीछे के 1 लीटर जो है वो तकरीबन 1 kg की इक्वल होगा ना। तो आपके पास वो तकरीबन 800 लीटर था, तो 800 हमने मैथ उसका पुट कर दिया। जी की वैल्यू 10 है, ठीक है, और हाइट 15 है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट जो है वो वर्क डन आ जाएगा। अब बेटे एफिशिएंसी का फार्मूला बहुत ही आसान है। एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालने का तरीका है कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। अब आप आउटपुट और इनपुट की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। आउटपुट कितनी है, ये आपके पास वो वैल्यू, और इनपुट की वैल्यू 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 26.8%। तो बेटे आपके पास इसको सोल्व करने से वर्क डन जो मोटर की का आया वो आपके पास आ गया। ठीक है, और एफिशिएंसी जो है वो 26.8% आ गई। बेटे ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, और इसमें दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी, मेन वर्क डन और एफिशिएंसी। ये पूरा इस स्लाइड पे सोल्ड है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी न्यूमेरिकल की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।